हेलो माय लवली पीपल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं। हॉरर स्टोरीज इतना एंजॉय कर रहे हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी डायन की कहानी के बारे में बताने जा रही हूँ जिसने पूरे गाँव वालों की नाक में दम कर रखा था और पूरा गाँव उससे बहुत परेशान भी था। एक बार की बात है जब प्रमोद अपने ऑफिस में अपने सीट पर बैठकर फाइलों को उलट पलट कर रहा था। उनका ऑफिस गांव जो कि सहारनपुर में है वहां था, जहां जाने के लिए कच्ची सड़कों से होकर जाना पड़ता था। ऑफिस के आसपास में जंगली पौधों की अधिकता थी। ऑफिस के मुख्य दरवाजे को छोड़ दें तो बाकी हिस्से पूरी तरह से घास फूस आदि से ढके लगते थे। ऑफिस के कमरों की खिड़कियां आदि पर लंबे लंबे घास फूसों का साम्राज्य था। दिन में भी ऑफिस में एक हल्का अंधकार पसरा रहता था, जिससे ऐसा लगता था कि यह ऑफिस हरी भरी वादियों में शांत मन से बैठा हुआ किसी गहरे चिंतन में डूबा हुआ हो। क्योंकि इस ऑफिस में कुल कर्मचारियों की संख्या मात्र 5 ही थी, जिसमें से एक कर्मवीर कुमार थे जो चपरासी के रूप में यहाँ अपनी सेवा दे रहे थे। कर्मवीर कुमार ही वह व्यक्ति थे जिनके कार्य व्यवहार से यह शांत ऑफिस कभी कभी मुखर हो उठता था और कर्मचारियों की हंसी ठिठोली से जाग उठता था। कर्मवीर कुमार पास के ही एक गांव के रहने वाले थे और प्रतिदिन कोई न कोई असहज घटना ऑफिस के बाकी 6 कर्मचारियों को सुनाया करते थे। वे विशेषकर जब भी ऑफिस में प्रवेश करते तो सबसे पहले प्रमोद के कमरे में जाते और राम राम कहने के साथ ही शुरू हो जाते कि कल तो गांव में गजब हो गया था। सचिन को जंगल में डायन ने पकड़ लिया था तो मनोज का सामना एक भयानक भूत से हो गया था। जब तक कर्मवीर कुमार सभी कर्मचारियों से मिलकर कुछ भूत प्रेत गांव गड़ा की बातें नहीं बता लेते, उन्हें चैन नहीं पड़ता था। कोई कर्मचारी कर्मवीर कुमार की बातों को सहजता से सुनता तो कोई केवल हाँ करके उस ओर कान नहीं देता और उन्हें स्टोव जलाकर चाय बनाने के लिए कह देता या पानी की ही मांग करके उनसे बचने की कोशिश करता। पर कर्मवीर कुमार की बातों को प्रमोद बहुत ही सजगता से सुनते और पूरा ध्यान देते हुए बीच बीच में हाँ हूं करने के साथ कुछ सवाल भी पूछते। एक दिन की बात है, कर्मवीर कुमार ऑफिस थोड़ा जल्दी ही पहुंच गए और सीधे प्रमोद के कमरे में घुस गए। पर उस समय प्रमोद अपनी कुर्सी पर नहीं थे, शायद वे ऑफिस पहुंचे ही नहीं थे। कर्मवीर कुमार थोड़ा डरे सहमे लग रहे थे और बार बार अपने माथे पर आ रहे पसीने को गमछे से पोंछ रहे थे। वे ज्यों ही कमरे से बाहर निकले त्यों ही ऑफिस के प्रांगण में उन्होंने प्रमोद को अपनी साइकिल को खड़े करते हुए देखा। वे दौड़कर प्रमोद के पास पहुंच गए और बिना जय रम्मी किए ही हकलाकर घबराकर बोले, कल रात को तो गजब हो गया। मेरा पूरा परिवार आफत में आ गया है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। प्रमोद ने उन्हें अपने कमरे की ओर चलने का इशारा करते हुए आगे आगे तेज कदमों से अपने ऑफिस कक्ष में प्रवेश किए। फिर एक कुर्सी पर कर्मवीर कुमार को बैठने का इशारा करते हुए अपने झोले को वहीं मेज पर रखकर एक गिलास में पानी लेकर कक्ष के बाहर आकर हाथ धोए। उसके बाद कमरे में लगे भोले बाबा की फोटो को अगरबत्ती दिखाने के बाद अपनी कुर्सी पर बैठे हुए कर्मवीर कुमार से बोले, कर्मवीर कुमार, अब अपनी बात पूरी विस्तार से बताइए। उनकी अनुमति मिलते ही कर्मवीर कुमार कहना शुरू किए, कल मैं जब शाम को घर पर पहुंचा तो पता चला कि मेरी बहू कुछ लकड़ी आदि की व्यवस्था करने जंगल की ओर गई थी और वहीं उसे किसी डायन ने धर लिया था। वह इधर उधर जंगल में भटक रही थी। तभी कुछ गांव के ही गाय बकरी के चरवाहे की नजर उस पर पड़ी। वे लोग स्थिति को भांप गए और मेरी बहू को पकड़कर घर पर छोड़ आए। फिर गांव के ही मोनू बाबा ने झाड़ फूक की। उसके बाद उस डायन ने छुटकारा दिया, पर आज सुबह फिर से उस पर डायन हावी हो गई है। सुबह से ही मोनू बाबा उसे उतारने में लगे हैं, पर वह छोड़कर जाने का नाम ही नहीं ले रही। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं।
कर्मवीर कुमार की बातों को सुनकर प्रमोद थोड़े गंभीर हुए और अचानक पता नहीं क्या सूझा कि हंसने लगे। प्रमोद की यह हालत देखकर कर्मवीर कुमार तो और भी हक्के बक्के हो गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि आखिर इनको क्या हो गया है। कहीं इन पर भी तो किसी भूत प्रेत का साया नहीं पड़ गया। अभी कर्मवीर कुमार यही सब सोच रहे थे कि तभी प्रमोद अपनी कुर्सी पर से उठे और बिना कुछ बोले कर्मवीर कुमार को अपने पीछे आने का इशारा करते हुए कमरे से बाहर निकल गए। कमरे से बाहर निकलकर प्रमोद पास की ही एक झाड़ी से कुछ पत्तों को तोड़ा और मन ही मन कुछ मंत्र बुदबुदाए। फिर वह कर्मवीर कुमार को उन पत्तों को देते हुए बोले कि आप इसे पीस कर अपनी बहू को पिला दें और अपने घर पर ही रुके। मैं ऑफिस में कुछ जरूरी काम काज निपटा कर अभी 3-4 घंटे में आपके घर पर पहुंचता हूं। कर्मवीर कुमार बिना कुछ बोले केवल सिर हिलाए और उन पत्तों को लेकर घर की ओर बढ़े। रास्ते में उन्हें केवल एक ही बात खाई जा रही थी कि प्रमोद यहाँ आए 5 साल हो गए, पर कभी इन्होंने इस बात की जिक्र नहीं की कि वे भूत प्रेतों को उतारना भी जानते हैं। कहीं भी मजाक में तो इन पत्तों को तोड़कर झूठ मूठ में कुछ बुदबुदा कर मुझे तो नहीं दे दिए ना। पर प्रमोद ऐसा नहीं कर सकते, वे तो बहुत गंभीर आदमी हैं और हमारी सारी बातों को भी तो बहुत गंभीरता से लेते हैं और समय समय पर हर प्रकार से हमारी मदद भी तो करते हैं ना। वे मेरे साथ मजाक नहीं कर सकते। यही सब सोचते सोचते कर्मवीर कुमार घर पर पहुंच ही गए। घर के बाहर 11-12 गांव के लोग बैठे नजर आए। एक खटिया पर मोनू बाबा भी बैठकर लोगों से कुछ बातचीत कर रहे थे। कर्मवीर कुमार को देखते ही मोनू बाबा बोल पड़े, कर्मवीर, यह डायन तो बहुत ढीठ है। रात को छोड़ तो दी थी पर सुबह फिर से आ गई। 3-4 घंटे मैंने कोशिश किया पर छोड़कर जाने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी भी आंगन में नाच कूद कर रही है। मेरे मंत्रों का अब तो उस पर कुछ असर भी नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि मेरा भी मजाक उड़ा दी। इतना सब होने के बाद मैं उसे छोड़कर बाहर आकर बैठ गया हूँ। मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता। वह सब आजमा लिया। कर्मवीर कुमार मोनू बाबा के ही बगल में बैठे हुए अपनी लड़की को आवाज लगाए। उनकी लड़की घर से दौड़ते हुए बाहर निकली। फिर वह कर्मवीर कुमार ने उन पत्तों को उसे देते हुए कहा कि अभी इसे पीसकर बहू को पिला दो। अगर ना नुगर करती है तो जबरदस्ती पिलाओ। इसके बाद कर्मवीर कुमार की लड़की उन पत्तों को लेकर घर में गई तथा उन पत्तों को पीसकर अपनी भाभी को पिलाया। अरे यह क्या! एक घूंट अंदर जाते ही कर्मवीर कुमार की बहू तो काफी शांत हो गई और वहीं आंगन में ही एक तराई पर बैठ गई। अब उसके व्यवहार में काफी अंतर आ गया था। उसका कूदना नाचना बंद हो गया। कर्मवीर कुमार की लड़की दौड़ते हुए घर से बाहर निकली और कर्मवीर कुमार की ओर देखकर बोली, बहू को अब आराम हो गया है। वे आंगन में ही अब शांति से बैठ गई है। बाहर जितने लोग बैठे थे वे सब हतप्रभ हो गए। आखिर जो डायन इतने बड़े सोखा के बस में नहीं आई, वो 2-4 पत्तों को पिलाने से कैसे बस में आ सकती है? आखिर वे कैसे पत्ते थे? क्या किसी धर्म स्थान से लाए गए थे या किसी बहुत बड़े पंडित ओझा सोखा आदि ने दिए थे? वहां बैठे लोगों में से एक ने कर्मवीर कुमार की ओर देखा पर कुछ बोले इससे पहले ही कर्मवीर कुमार ने उन पत्तों के बारे में बता दिया। सभी लोग बिन देखे उस प्रमोद के प्रति नतमस्तक हो गए। मोनू बाबा ने कहा कि वास्तव में आपके प्रमोद तो बहुत पहुंचे निकले। जिस डायन को बस में करने के लिए मैंने सारे के सारे उपाय अपना लिए, उसे उनके मंत्रित 2-4 पत्तों ने बस में कर लिया। फिर तो कर्मवीर कुमार थोड़ा तन कर बैठ गए और लगे प्रमोद का गुणगान करने। अभी वे लोग आपस में बात ही कर रहे थे, तभी प्रमोद की साइकिल वहां रुकी। प्रमोद को देखते ही कर्मवीर कुमार दौड़कर प्रमोद के हाथ से साइकिल लेकर खुद ही खड़ी करते हुए बोले, प्रमोद, आपके पत्तों ने तो कमाल कर दिया। अब बहू काफी अच्छी है और शांति से आंगन में बैठी है। प्रमोद के इतना कहते ही वहां बैठे सभी लोग खड़े हो गए। प्रमोद सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए उन लोगों के बीच ही एक खाट पर बैठ गए। फिर प्रमोद ने कर्मवीर कुमार की बहू को घर से बाहर बुलवाया। वह काफी शांत थी।
पर प्रमोद को लगा कि अभी भी वह डायन यही है और पत्तों का असर खत्म होते ही फिर से इसे जकड़ लेगी। प्रमोद ने कर्मवीर कुमार की बहू को अपने पास बैठने का इशारा करते हुए कुछ मंत्र बुनबुनाने लगे। अरे यह क्या? कर्मवीर कुमार की बहू घबराकर बोल उठी, मुझे छोड़ दीजिए, मैं जा रही हूँ। मैं अब अभी चली जाऊंगी। मैं अब कभी भी इसे नहीं पकड़ूंगी। मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। मैं जल रही हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। उस डायन को इस तरह गिड़गिड़ाते हुए देखकर कर्मवीर कुमार की काफी हिम्मत बढ़ गई। वे बोल पड़े, प्रमोद इसे छोड़िएगा मत। पर वह डायन कर्मवीर कुमार की ओर ध्यान न देते हुए प्रमोद की ओर दयनीय स्थिति में देखते हुए अपने प्राणों की भीख मांगती रही। प्रमोद काफी गंभीर लग रहे थे। वे कर्मवीर कुमार की बहू की ओर गुस्से से देखते हुए बोले कि तुम कौन हो और इसे क्यों पकड़ी? इस पर वह डायन गिड़गिड़ाते हुए बोली कि मैं पास के ही जंगल में रहती हूँ। मैं बंजारा परिवार से हूँ। एक बार हमारे परिवार ने इसी जंगल के बाहर अपना टेंट लगाया था। शाम के समय में लकड़ी लेने जंगल में प्रवेश की। मुझे पता नहीं चला कि मैं कब घने जंगलों में पहुंच गई और रास्ता भी भटक गई। तब तक रात भी होने वाली थी। जंगल में पूरा अंधेरा पसरना शुरू हो गया था। मैं थोड़ी डर गई थी पर हिम्मत नहीं खोई। अचानक मेरे दिमाग में एक विचार आया। मैंने सोचा कि रात के इस अंधेरे में अब रास्ता खोजना ठीक नहीं, कहीं किसी जंगली जानवर की शिकार न हो जाऊं। इसलिए मैंने हिम्मत करके वहीं एक मोटे जंगली पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। मैंने सोचा कि सुबह होते ही मेरे परिवार के लोग मुझे जरूर खोजने आएंगे और अगर नहीं भी आए तो मैं दिन में अपना रास्ता खोज लूंगी। पर वह रात शायद मेरे समाप्ति के लिए ही आई थी। मैं जिस पेड़ पर चढ़कर बैठी थी उसी पर एक प्रेत का डेरा था। आधी रात तक तो सब कुछ एकदम ठीक था, पर उसके बाद अचानक वह प्रेत कहीं से उस पेड़ पर आ बैठा। उसके आते ही जैसे पूरे जंगल में भयंकर तूफान आ गया हो। अनेक पेड़ों की डालियां तेज हवा से डरावने रूप में हिलने लगे। मैंने सोचा कि अब इस समय बस एक ही रास्ता है कि इसकी बातों को मान लिया जाए और दिन उगने के बाद यहाँ से खिसक लिया जाए। मैंने उसके हाँ में हाँ मिलाते हुए अपनी सहमति दे दी। मुझे क्या पता था कि यह सहमति मुझ पर ही भारी पड़ेगा। इतना कहने के बाद कर्मवीर कुमार की बहू पर सवार वह चुड़ैल फूट फूट कर रोने लगी। प्रमोद थोड़े भावुक हो गए और उसके प्रति थोड़ी नरमी दिखाते हुए पानी भरा लोटा उसके पानी पीने के लिए दे दिए। 2-4 घूंट पानी पीने के बाद उसने फिर से कहना शुरू किया। मेरी सहमति देने के बाद वह प्रेत पता नहीं कहाँ गायब हो गया। उसके गायब होते ही मैंने थोड़ी चैन की सांस ली। पर यह क्या, अभी 10-15 मिनट भी नहीं बीते होंगे कि उस जंगल में जैसे भूचाल आ गया हो। एक बहुत बड़ा तूफान आ गया हो। कितने पेड़ों की पत्ता नहीं, कितनी डालियां टूटकर धरती पर पड़ गई। कम से कम सैकड़ों भूत प्रेत वहां उपस्थित हो गए थे। चारों तरफ चीख पुकार मचा हुआ था। कुछ डरावनी अट्टहास कर रहे थे तो कुछ इस डाली से उस डाली पर कूद फांद कर रहे थे तो कुछ ताली बजाकर नाच रहे थे। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तब तक वही प्रेत फिर से मेरे पास प्रकट हुआ और बोला कि विवाह की व्यवस्था करने चला गया था, अपने परिवार वालों को बुलाने चला गया था। शादी में इन सबको भी तो शरीक करना होगा। अरे यह क्या, अब तो मेरी सामत आ गई। पूरा शरीर पीला पड़ गया था। कुछ बोलने की हिम्मत नहीं रही। तभी अचानक एक प्रेतनी वहां प्रकट हुई और उस प्रेत से लड़ने लगी। वह प्रेतनी बोल रही थी कि मेरे रहते तू दूसरी शादी करेगा? कदापि नहीं, कदापि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और इतना कहने के साथ ही उस डायन ने उस डाल से मुझे धक्का दे दिया और जमीन पर गिरने के कुछ ही समय बाद मेरी समाप्ति हो गई। इतने कहने के साथ ही वह डायन फिर से रोने लगी। इसके बाद प्रमोद ने उस डायन को चुप रहने का इशारा करते हुए कहा कि आज के बाद तू इन गांव वालों को कभी परेशान नहीं करेगी। डायन ने हामी भरते हुए कहा कि ठीक है, पर मैं तो एक बहुत ही छोटी आत्मा हूँ। इन पास के जंगलों में पता नहीं कितनी भयानक भयानक आत्माएं विचरण करती हैं। आप इन सब से इस गांव वालों को कैसे बचा पाएंगे? उस डायन की इस बात को सुनते हुए प्रमोद हल्की मुस्कान में बोले, तू तो बकस इन लोगों को, बाकी भूत प्रेतों से कैसे निपटना है वह तू मुझ पर छोड़ दे। इसके बाद प्रमोद ने लोगों को अब कभी न पकड़ने की बात उस डायन से 3 बार कबूल करवाई। तो दोस्तों, इस तरह से प्रमोद ने उस डायन से गांव वालों को आखिर में मुक्ति दिला ही दी और उसके बाद से
गांव वाले चैन से अपने जीवन यापन करने लग गए। तो ये थी आज की मज़ेदार स्टोरी। तो चलिए मैं आप लोगों से मिलूंगी एक नए मज़ेदार स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत कीमती है। प्लीज़ सपोर्ट मी। बाय बाय।